इससे पहले 30 दिनों से संबंधित कोई भी प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकेंगे। तो सुंदर साथ जी, अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने जो है सीता साहब कोटा जी हैं। तो सीता साहब कोटा जी ने हाथ भी खड़ा किया है, तो सीता साहब कोटा जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। हाँ जी, सुनाइए, कुछ जिज्ञासा है आपका? जी, गोविंद जी व्यास के वासना का नाम क्या है? नहीं, उनका वासना का नाम वितक में कहीं वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए थे, इतना जरूर है। देवचंद जी के समय में ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी के वासना का नाम वर्णन में आया था। प्राणनाथ जी के समय में देखेंगे अब भीम भाई के भी वासना का कोई नाम वर्णन नहीं है, और भी जयराम भाई का, क्योंकि वितक साहब उन्होंने रचना किया है, करुणावती सखीकृत वितक है। तो सुंदर साथ जी अभी तक में वर्णन नहीं किया गया है। तो आगे मैं सीता साहब कोटा जी से शुरू करता हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। कबीर जी के अनुसार कलयुग में कितने ग्रहण पड़ने हैं? कति ग्रहण? 3412। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे सरल सरल जवाब है सुंदर साथ जी। थोड़ा सा कठिन भी प्रश्न आ सकता है। बीतक साहब ग्रंथ में कहां से कहां तक की बीतक का वर्णन है? परम धाम से परम धाम तक। जी जी, बिल्कुल सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। एक कठिन प्रश्न भी पूछूंगा मैं सभी से, 2 सरल और एक कठिन प्रश्न पूछूंगा मैं। तो सुंदर साथ जी, रास लीला के अंत में हमने राज्य से क्या प्रार्थना किया था, विनती अर्जी किया था? खेल को अंत कर दो। रास लीला के अंत में इसकी चौपाई भी बताया था मैंने। आउँदैन महाराज जी। हवे वाला हूं इटलू मांगू खीण अलगा ना थइये, जी हाँ मने विरहनी चालो ते घर जाइए। सभी सुंदर साथ जो देखिए, जो वीडियो ऑन करेंगे उनसे ही मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनसे मैं प्रश्न पूछने वाला नहीं हूं। मीरा भट्टराय जी का अनम्यूट करेंगे। मीरा भट्टराय जी नेपाल से। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वहदत से क्या तात्पर्य? वहदत, वाहिदत से, वाणी में जो वाहिदत शब्द आया, वाहिदत से क्या तात्पर्य? वाहिदत किसे कहते हैं? कुछ भी बताइए। अटक गई। आपको देखते ही भूल गई। ये इसी का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वाहिदत कहिए इनको। एक इश्क तन मन। कोई बात नहीं, हमको थोड़ा सा नंद बाबा और यशोदा मैया के पूर्व जन्म का नाम क्या है? घबराहट के कारण थोड़ा मिक्सिंग कर दिया आपने। वो क्रिस्पी, वो देव की पर देव की अटक गए। किसी जगह कौन सा माँ बाप का नाम बताइए करके। द्रोण और धरा। आपने एक तो सही, द्रोण सही बताया था, और सुतपा वहां का लगा दिए। हाँ जी, सुंदर साथ जी, से कोई बात नहीं है। तो देखेंगे, ब्रज लीला के समय कोई चौपाई ऐसे बताओ कि ब्रज लीला में कृष्ण जी को प्राणनाथ कहा गया है। या रास लीला के समय में
श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ कहा गया, ऐसी कोई चुपाई? नहीं महाराज जी, ये तो नहीं अच्छा ठीक है, चुपाई पूरा करना है आपको। मांगा किया राधाबाई का। पर यह ब्याह, प्राणनाथ माँ माँ बोल रही है। हाँ हाँ या बोलिए। ये प्राणनाथ। बिल्कुल सही जवाब दिया माता जी, धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाजिर ठीक है सुंदर साथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ सुंदर साथ जी। आज तो ऐसे ही देखिए, नेट प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेटर लोग, उसमें आउट हो जाते हैं तो आउट नहीं मानते हैं, इसमें समझ समझो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ तो सुंदर साथ जी, उर्मिला पोखरेल जी, हाँ जी उर्मिला जी, आप रेडी हैं? अनम्यूट करेंगे, जवाब देना चाहेंगे आप? कोशिश करूंगी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कलयुग की आयु हिंदू ग्रंथों में कितनी कही गई है? 4,32,000। आपके साथ में कौन सुंदर साथ जी हैं? नहीं डिस्कस कर रहे। नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्कस राउंड है ये तो। अच्छा बताएंगे, मोमिनों की शरीयत क्या है? श्रृंगार ग्रंथ का जो बताया था मैंने 25वें प्रकरण के हिसाब से, मोमिनों की शरीयत किसे कही गई है श्रृंगार ग्रंथ में? राजी को दिल में बसाना। या वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म आत्माओं की सुरता, ब्रज लीला में ब्रह्म आत्माओं की सुरता किनके तनों में आई थी? ब्रह्मा आत्मा को हाँ सुरता ब्रज ब्रज में, या ब्रज वधु गोपिया में। कौन सी गोपियों में? विवाहित। हाँ विवाहित, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी आगे चलते हैं। शीतल बहन जी, शीतल पटेल जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। पिछले सप्ताह की लकी विनर भी रही हैं। तो शीतल जी, अब मैं बस इशारा कर रहा हूँ सुंदर साहब जी, प्रश्न सारे जो इसमें से जो पूछ रहा हूँ मैं, हो सकता है उसमें से आ भी जाए, भी मैंने फाइनल नहीं किया है। तो मेरा प्रश्न है, जब गोपियां बांसुरी की आवाज सुन करके वृंदावन चली गई, नित्य वृंदावन पहुंच गई, तो ब्रजमंडल से उनको ढूंढने के लिए कोई क्यों नहीं निकला? क्योंकि काल माया ब्रह्मांड का लय हो गया था। बिल्कुल सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, भी दो प्रश्न सरल पूछूंगा, फिर तीसरा प्रश्न कठिन रहेगा। तो उमरकोट गांव में कोई साधु संत आते क्यों नहीं थे? जल की कमी की वजह से। जी जी बिल्कुल सही जवाब। चार आश्रम के नाम और समय सीमा बताइए। चार आश्रम के नाम समय सीमा सहित। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल, संन्यास आश्रम 75 से 100 साल। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी अगला प्रश्न पूछते हैं अरुणा बहन विपिन भाई जी। एक प्रॉब्लम आ रही है महाराज। क्या क्या बोलिए? हमारा प्रश्न चालू से बेन। हाँ बोले। शीतल बहन जी कुछ बोल रही है, बोलिए। हाँ महाराज जी, वो तो एक फोन आ रहा था ना, इसलिए बोलिए। हाँ नहीं हो गया आपका, 3 प्रश्न पूछ लिया मैंने। अगला प्रश्न में आपने बताया ना ये हो गया, आपने बता दिया था, 4 आश्रम का जवाब दिया था आपने। ओके है। हमारे सामने अरुणा बेन विपिन भाई जी हैं, तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी तीसरी आरती श्याम सुहाई
सेवा पूजा में आता है तीसरी आरती श्याम सुहाई में श्याम किसके लिए कहा गया है? अनम्यूट करिए आपका। हाँ हो गया, प्रणाम जी। श्याम किसे कहा गया है? मोहम्मद साहब को। हाँ हाँ बिल्कुल, मोहम्मद साहब के प्रति कहा गया यहाँ पर। सही जवाब। वर्णन के अनुसार दर्शन के समय मोहम्मद साहब और खुदा के बीच में कितना दूरी, कितना डिस्टेंस था, कितना फासला था? 2 हाथ का। 2 हाथ का। जी जी बिल्कुल सही जवाब। बस ऐसे ही सरल सरल चौपाइयां सुंदर साथ जी, लोक व्यर्थ में सुंदर साथ जी घबरा रहे हैं। मस्कत बंदर में कौन से 4 किरंतन अवतरित हुए? मस्कत में रेगो दुनिया बावरी। रेहो दुनिया बावरी, बहन जी बोल रही है। रेहो दुनिया बावरी। और दुनिया बावरी। नहीं याद आ रहा है। और रुनाबेन विपिन भाई को कह रही है, देखो ये हो दुनिया बावरी। अरे वो तो था पुकारी के से याद नहीं आता। 4 किरंतन अवतरित हुए थे। चलियो जुग जायरी, सुदवीना, याद आया? उसके बाद तीसरा क्या था रुनाबेन? बोल। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, और रे मन भूलना मोहम्मद। अब इसका लाइफ लाइन का कल पूरी तरह से ध्यान भी रखेंगे सभी सुंदर साथ जी। मनुष्य और पशु में क्या क्या 4 समानता है, बताइए। मनुष्य में 4 समानता: आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। जी जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब रहा सुंदर साथ जी। आगे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आगे चलते हैं। काठमांडू से सृष्टि खतीवाड़ा, उनके जगह में दीपक जी बैठे हैं, सृष्टि जी भी बैठे हैं, दोनों जने सुंदर साथ जी बैठे हैं। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट करेंगे। दीपक जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आपका प्रश्न है, जन्म या मृत्यु के समय मनुष्य को कितना, या किसी भी प्राणी को जन्म या मृत्यु के समय कितना दुख होता है? लाख बिच्छू का काटने का जैसे दुख होता है महाराज जी। जी जी बिल्कुल सही जवाब कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवचंद जी को भुजनगर में ध्यान में कहाँ का दर्शन हुआ था? ब्रजमंडल का। जी जी सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है सृष्टि जी के लिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 परहेज वाली चौपाई बताइए। आवाज काटिए, बोलिए महाराज जी, आवाज काटिए रहा है। हाँ, भैरव ठक्कर को जो 4 परहेज कराया था श्री जी ने, वो 4 परहेज वाली चौपाई भन्नुहोस्। चौपाई याद छ? पिउन तमाखु, पिउन तमाखु, छोड्देऊ माछ मछली पूरा आउँदैन चौपाई। याद चाहिँ छ कि पूरा चौपाई आउँदैन। अच्छा ठीक है, क्या क्या चीज का परहेज कराया था वो बताइए। हजुर, कौन कौन चीज को परहेज गराउनु भयो? तमाखु, मछ के अरे के भन्छ मछली, मासुलाई के भन्छ? हाँ मासु बोलते हैं, कोई बात नहीं। माछ मछली, तमाखु, शराब, अनि परपुरुष परस्त्री के परस्त्री और अनि एउटा चीज बाकी छ। चोरी 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 चोरी। चोरी कहते मैंने कहा अनीति से धन कमाना। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब।
हाँ। सुंदर शाह जी आगे चलते हैं। हमारे साथ में गुजरात से पिंका बहन जी जुड़ी हुई हैं, तो पिंका बहन जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी, शाह जी, प्रणाम जी, सुंदर शाह जी। प्रणाम जी महाराज जी। आपने शायद शुरुआत से अटेंड सर पूरा क्लास नहीं कर पाए थे शायद, तो रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, अपनी टीम को जिताना है तो। और सब सुंदर साथ का रिवीजन, क्विज का उद्देश्य सभी सुंदर साथ का रिवीजन हो जाए। और खास बात ये, सही जवाब देने वाले कभी भूल भी जाए, लेकिन गलत जवाब देने वाले को याद रहता है कि मैंने क्या गलती किया था। तो हाँ जी, रासलीला कौन सी बहिष्ठ में अखंड है? योग माया में, कौन से नंबर की बहिष्ठ में? चौथे नंबर की बहिष्ठ में, जी, चौथे और या बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी शक्ति है जिसको फरिश्ता भी कहा गया है और रूह भी कहा गया है? कुरान में कौन सी शक्ति है जिसको कुरान में फरिश्ता भी कहा गया है और रूह भी कहा गया है? धनी जी का जोश शायद। शायद। तो मैं अभी तो अकेले हैं, कल तो डिस्कस भी कर सकेंगे, लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया आपने। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मांसाहार करने से किन किन को पाप लगता है? खाने वाले को और 3-4 बता दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे तो 8 लोग हैं, 4-5 बता सकते हैं तो बता सकते हैं, तो अच्छी बात है। दूसरा तो याद नहीं। सिर्फ खाने वाले को ज्यादा पाप लगता है। खाने वाला नहीं खाएगा तो बनाने वाला क्यों बनाएगा? और मारने वाला बनाने वाला, खाने वाला, मारने वाला। सब जो याद है सब बोल देने के। पालने वाला भी देखिए, कई लोग क्या करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, उनको भी सावधान रहना है। तो क्या करते हैं, मुर्गी पाल करके बेचते हैं, मुर्गियों को, बकरियों को पाल करके बेचते हैं, ये भी पाप की कैटेगरी में आता है। पाल करके बेचते हैं तो बेचने वाला, पालने वाला, खरीदने वाला, मारने वाला, परोसने वाला, बनाने वाला, सारे के सारे इसमें हो जाते हैं। सुंदर जी तो बस आपने अच्छा जवाब दिया। तो आगे हम चलते हैं। सुंदर साथ जी, मित्र प्रज्वली जी सुंदर साथ जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मित्र जी, इनको खुदा का मित्र कहा गया है, वही सुंदर साथ जी हम सबके मित्र हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा नाम रखा है जी आपके माता पिता, धन्यवाद, ऐसा नाम रखा है। लगता है कोई तो मित्र है, ऐसा लगता है, कोई तो मित्र है हमारा, ऐसा लगता है। जी जी सुंदर साथ जी, प्रश्न मैं से करने जाता हूँ। खेताबाई की पत्नी का नाम क्या था? खेताबाई की पत्नी श्रीमती जी, जो कि देवचंद जी और सुंदर साथ जी की सेवा में जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। खेताबाई, बालबाई, खेताबाई की पत्नी। धनबाई। मैंने बताया था क्लास में सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये प्रश्न मैं पास रखता हूँ अगले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये प्रश्न बहुत सरल था सुंदर साथ जी। बालबाई का नाम याद है, जो विलेन थी, हीरबाई, याद रखिएगा, हीरबाई। हीरबाई, इसका नाम जो है वाणी में, इसका चौपाई वाणी में नाम आया हीरबाई का। धन्य है हीरबाई। उनका पति जो विदेश में काम करने गया था, लेकिन उन्होंने गुजरात में रहते हुए भी सुंदर साथ की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। इसका नाम हीरबाई।
सुंदर जी कल जो है कल के लिए सूचना ये चैट्स मैसेज में आ रहे हैं। सभी सुंदर साथ जो है अपने टीम के नाम से ज्वाइन होंगे। आपका जो टीम का नाम है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की टीम है, उनका नाम है तेज भाई, तेज कुंवरी जी। तो उनके जो भी प्रतियोगी ज्वाइन करेंगे वो अपना नाम तेज कुंवरी टीम लिखेंगे, ठीक है ना। कल के दिन में जो भी अपने अपने नाम से सभी टीम, अपने टीम के नाम से सभी प्रतियोगी ज्वाइन करेंगे। ओके सुंदर साथ जी। तो मित्र जी से मैं दूसरा प्रश्न पूछने वाला हूं। आई जी शब्द आया वाणी में वितक में, आई जी, आई शब्द का अर्थ क्या होता है? आई जी आएन महात्मा जी आएन हजुर आप तपाईँको साथमा सुन्दर साथी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ। हुनुहुन्छ प्रणाम प्रणाम सुंदर साथी। प्रणाम। चलो आपके लिए छोटा सा सुंदर साथी एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे मैं। देवचंद जी के मन में 11 साल की उम्र में, 11 वर्ष को उम्र में देवचंद जी के मुटो में के जिज्ञासा उत्पन्न भएको? क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई? म को हूँ, कहाँ से आया, म कहाँ जाना है। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, धन्यवाद। आइए चलते हैं अगले सुंदर साथ की तरफ प्रश्न करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। तो ये श्यामा ज्योति गुरुंग सुंदर साथ जी, श्यामा ज्योति सुंदर साथ हैं, इनका अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अनम्यूट कीजिए अपना, अनम्यूट गर्नुहोस्। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। थोड़ा कठिन प्रश्न भी आ सकता है सुंदर साथ जी, इतना इजी मत समझिएगा। आदम शफीउल्लाह, आदम शफीउल्लाह क्यों कहा गया? शफीउल्लाह का मतलब क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं। इंसा अल्लाह का मतलब क्या होता है? इंसा अल्लाह इनमें से चेक कर रहा था सुंदर साथ जी। उर्दू के शब्द हैं, मैंने क्विज में पूछा था, हालांकि ये प्रश्न मैंने क्विज में भी पूछा था। तो इंशा अल्लाह ताला बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा डाउट है फिर भी बोल दीजिए। आपको मन में कुछ ऐसा लग रहा है, शंकास्पद है, फिर भी बोल दीजिए। फेरि पनि भन्नुहोस्, मनमा लाग्दैछ त पनि भन्नुहोस्। कोई बात नहीं। खुदा को इंसान अल्लाह है। खुदा ने चाहा तो, इंशाअल्लाह मतलब खुदा ने चाहा तो, यानी कि राज्य ने चाहा तो। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। ब्रज रास लीला में हमने राज्य महाराज के साथ किस भाव से खेला था? ब्रज रास लीला में हमें राज्य महाराज के साथ में किस भाव के साथ में हमने खेला था? ब्रज लीला रास माहे हम खेले, खेले खेले जान के यार। रिविजन गर्नुपर्छ सुन्दर साथ जी, प्रशिक्षण शिविर हो यो। खोजी बाई के अंदर में कौन सी आत्मा थी सुंदर साथ जी? खोजी बाई के भीतर में कौन आत्मा थी, कौन वासना के नाम थी? सुंदर साथ जी, तपाईँहरू टिममा हुनुहुन्छ कि छैन?
तपाईँहरू टिममा होइन? तयारी गर्नुभयो न सुन्दर साथजी? यो त सामान्य सुन्दर साथलाई पनि याद गर्नुपर्छ, वितकलाई मन्थन गर्नुपर्छ, स्टडी रिभिजन गर्नुपर्छ ल। सुन्दर साथजी टेंशन ना लिनु। खोजी बाई के अंदर रई बाई की वासना थी, रई बाई। हिजो पनि प्रसंग आएको, हिजो देवचंद जी का नियम में प्रसंग आएको है नहीं सुंदर साथ जी? हाँ जी सुंदर साथ जी, गुजरात अगला सुंदर साथ जो है छत्तीसगढ़ से मधुकांत बाढ़र लिखा हुआ है। मधुकांत जी का अनम्यूट करेंगे, प्रीतिबेन मधुकांत भाई अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी। प्रीतिबेन जी अनम्यूट करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी अनम्यूट, हाँ हो गया। प्रणाम जी, आपका आवाज पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था शायद, क्विज में आवाज नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों है सर? ये प्रॉब्लम देखना पड़ेगा, मोबाइल चेंज करना पड़ेगा या तो मोबाइल को रीस्टार्ट करिए। 5 मिनट बाद मिलते हैं, आप तब तक रीस्टार्ट करके देखिए, रीस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है प्रीतिबेन वाडेर जी? आप मोबाइल को रीस्टार्ट करके एक बार चेक करिए और या तो मोबाइल बदल कर देखिए। तब तक कि हम दूसरे सुंदर साथ जी से संपर्क करते हैं। गोपाल दहाल सुंदर साथ जी नेपाल से हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आपका प्रश्न है, मोहम्मद साहब को कितने साल की उम्र में, मोहम्मद साहब को कितने उम्र में पैगंबरी मिली? राज्य 63। कितने साल की उम्र से उनके अंदर शक्ति आना शुरू हो गई, जोश की शक्ति? 40 साल के बाद। 40 साल की उम्र में, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। गांगजी भाई की वासना का नाम क्या था? गांगजी भाई, गांगजी भाई की वासना का नाम? धन भाई। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा तैयारी किया है ऐसा लगता है। इंद्रावती जी का माया के खिलाफ पहला युद्ध क्या था? अरब से आए थे तो या संपत्ति के नाम पर पकड़ लिया। सुंदर साथ जी, जो नेपाल के सुंदर साथ थे वो ध्यान देंगे, आप सभी नेपाली भाषा में जवाब दे सकते हैं, आपको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, यदि मेरा प्रश्न हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पूछिए, तीसरी बार फिर से पूछिए। मेरे साथ में लक्ष्मण जी, ज्ञानू जी हैं, रूपक जी भी हैं और अच्छे से आपको स्पष्ट कर देंगे। तो हिंदी समझ में नहीं आता है तो आप नेपाली में पूछिए और जवाब नेपाली में दे सकते हैं, मैं नेपाली समझ सकता हूँ सुंदर साथ जी। तो आपके लिए तीसरा प्रश्न है जी। श्री देवचंद जी को प्राणनाथ जी कहा गया, ऐसे कोई चुपाई याद है आपको? ढूंढ काटना अपना साथ। हाँ हाँ, आगे कई प्राणनाथ, ये प्रकट वाणी का। या दूसरा लाइन तो बोले, पहला लाइन भी थोड़ा थोड़ा लगभग सही बोल दिया। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काटना अपना साथ। ढूंढ काटना अपना साथ, बिल्कुल। सुंदर साथ जी से कुछ चुपाइयां देखिए, वाणी मंथन करेंगे। जो रेगुलर सुंदर साथ जी वाणी पढ़ते हैं उनको वाणी याद नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी, जो वाणी दिल में चुभती अच्छी लगती है वो अपने आप याद हो जाती है। मैंने कभी भी चुपाई याद करने का प्रयास नहीं किया सुंदर साथ जी। हाँ, प्रयास किया, कुछ चुपाई याद करने का याद नहीं होती, याद करने का प्रयास करता हूं तो याद नहीं होती, जो लेकिन दिल में अच्छा लगता है वो अपने आप याद हो जाता है राज्य की कृपा से। तो सुंदर साथ जी आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम पूछते हैं गुजरात से इलाबेन, उनका मोबाइल में लिखा हुआ है महेश फोन, आईफोन लिखा हुआ है, इनको अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। इलाबेन जी के से हम अब अगला प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करिए।
अनम्यूट हो रहा है? हाँ, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, फूलबाई की वासना आत्मा का नाम क्या था? फूलबाई की आत्मा। अमलावती। जी जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था इनसे, वही प्रश्न आपसे देख रहा हूँ। आदम शफीउल्लाह, आदम शफीउल्लाह का अर्थ? वो शायद मोहम्मद साहब के लिए यानी मैं चेक कर रहा था। ये प्रश्न जो है मैं शीतल बेन से एक बार पूछने के लिए रोक के रखा हूँ अभी। शीतल बेन जी, आप भी गुजरात की टीम में, एक मिनट शीतल बेन जी का अनम्यूट करेंगे जरा। मैं चेक कर रहा हूँ, तैयारी चेक कर रहा हूँ जरा मैं। शीतल बेन जी, हाँ जी। आदम शफीउल्लाह का अर्थ आपको मालूम है? खुदा की जैसी सूरत वाला पहला इंसान। कौन है? खुदा की पहली ये हाँ। पता नहीं था मुझे, वो शीतल बहन ने बताया तब चला पता। हाँ, खुदा जैसी सूरत वाला पहला प्रथम पुरुष कौन है सृष्टि में? पहला पुरुष आदि नारायण। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। वापस से इला बेन जी से पूछते हैं। शीतल बेन जी का धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, स्पेशल प्रश्न उनसे जो पूछा गया है। हाँ। कच्छ जाते समय श्री देवचंद जी जब उमरकोट से कच्छ जा रहे थे तो रास्ते में रण में राज्य ने किस रूप में दर्शन दिया था? और सिपाही के बेस में। सिपाही के वेश में दिया था, लेकिन वितक में और भी कुछ लिखा हुआ है। वो स्वरूप के हाँ हाँ, बीच मोहम्मद दिया दीदार। दीदार। इसको क्या कि मतलब दोनों बात है, आपका जवाब गलत नहीं बोल सकता मैं, सुंदर साहब जी। तो मिहिराज जी खेताबाई के कार्य से अरब गए थे, कब गए थे और कब आए थे? वो 1703 में गए थे। नहीं, तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 1703 में गए थे। और एक मिनट हो महाराज जी। हाँ हाँ, सही बताया है, वापसी बस बताना, जाने का सही है। 3 में है 4 5 6 7 1700 में गए थे और 1703 में वापस आए। 4 साल अरब में रहे ना। पहले सही बताए थे। 1703 में गए थे और वापस कब आए अब बताओ चलो। 8 में वापस आए। हाँ, सही जवाब है। हाँ। उसमें क्या होता है ना, रिवीजन नहीं होने से मालूम हाँ। रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है रिवीजन नहीं होने से। तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगले सुंदर साथ जी से मैं पूछने के लिए देखता हूँ किनसे सुंदर साथ से पूछना है। मधुकांत बहन फिर से आ गए हैं। प्रीति बहन जी का एक बार फिर से ट्राई करते हैं, उनका आवाज इस बार आता है कि नहीं आता, नहीं तो किसी भी टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। अनम्यूट करेंगे प्रीति बहन, मधुकांत वाडे जो लिखा है उसका अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट करिए प्रीति बहन। हाँ, हो गया। प्रणाम जी। आवाज फिर भी नहीं आ रहा सुंदर साथ जी, टेक्निकल प्रॉब्लम। किसी सुंदर साथ जी को बैठ करके जरा दिखाना पड़ेगा, सुंदर साथ जी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रहा है। ये कारण अपने, चलिए सुंदर साथ जी आपका टेक्निकल इशू किसी सुंदर साथ से, स्थानीय सुंदर साथ से दिखा करके आप कल तक की तैयारी कर लीजिएगा। ये सुंदर साथ जी, और हम चलते हैं किसी अगले सुंदर साथ से पूछने के लिए। इंद्रावती जी, इंद्रावती उप्रेती जी।
इंद्रावती सिरदार सखी है हमारी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सिरदार सखी हैं तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न तो पूछना पड़ेगा इसमें। सुंदर साथ जी, एक सूरत दो बीच में ए जो फिरे दरमियान, एक सूरत दो बीच में ए जो फिरे दरमियान, जोश की शक्ति किन दो के बीच में आती जाती थी? ये चौपाई जो है, इस चौपाई में जो कहा जा रहा है, एक सूरत दो बीच में ये जो फिरे दरमियान, तो मोहम्मद साहब और खुदा के बीच में वो राज्य के बीच में आती जाती थी। जी जी बिल्कुल सही जवाब, उम्मीद के अनुसार बिल्कुल सही जवाब रहा। सुमेशा जी आइए आपसे और प्रश्न में करने वाला हूँ। एक पलक ते गंग जो निकसी हो गया चहुदिश पानी, इस चौपाई में गंगा किसे कहा गया है? गंगा, हाँ एक गंग, पलक, एक पलक से गंग जो निकसी हो गया चहुदिश पानी, वो उसके इच्छा शक्ति को गंगा, एक पलक से गंग जो निकसी हो गया चहुदिश पानी, वो इच्छा शक्ति को ना। तीन पानी दो पर्वत ढाबे, तीन पानी दो पर्वत ढाबे, तो दो पर्वत तो वो सखिया और अक्षर ब्रह्मा है, पर वो उनको फरामोशी में किसने डाला? मोह सागर, भूल गए? मोह सागर में जी। कांजी भट्ट ने प्रलय के समय में, जब मेहराज ठाकुर गोवर्धन ठाकुर ने पूछा कि प्रलय के समय परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो कांजी भट्ट ने क्या बताया था? प्रलय के समय परमात्मा कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते। क्षीर सागर में किस तरह से रहते हैं? अंगुष्ठा भर वो रूप धारण करके। किसके ऊपर? वो क्या क्या वृक्ष के ऊपर, वो पात, वो उसके क्या कहते हैं उसको, पात के, अक्षय बट, अक्षय बट के पात के ऊपर, यानी पत्ते के ऊपर। जी जी बिल्कुल सही जवाब। बाकी प्रश्न कल पूछेंगे आपसे। प्रणाम जी सुंदर जी। हिना बेन जी, हिना सोलंकी जी, हिना बेन जी छत्तीसगढ़ की टीम में है, तो हिना जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी, एक सेकंड। प्रणाम महाराज। 9 बजे तक हम प्रश्न बस ये पूछेंगे, उसके बाद ये तैयारियां मैं जो करवा रहा हूँ इसके लिए यहाँ से देखेंगे। एक है तारतम बीज वचन, अभी तक की चौपाई आती है। एक है तारतम बीज वचन, तारतम बीज वचन से क्या तात्पर्य? तारतम बीज वचन से जो देवचंद्र जी को जो दर्शन हुआ था, राज जी ने जो कहा था सारी बात की, क्या आप मुझे पहचानते हो, तो वो जो सारी बात हुई थी वार्तालाप, वो तारतम बीज वचन। जी जी सही जवाब। इसका थोड़ा विवरण थोड़ा सा बता सकते हैं डिटेल में? क्या पूछा था, तुम कौन हो, बताया आपने? हाँ, जैसा हाँ, तो क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा था ऐसा लगता है कि आप मेरे खसम हो, बाकी आगे फिर नहीं जानते थे। उसके बाद राज्य ने फिर अब बतावे हम, तो राज्य ने क्या क्या बताया? जो राज्य ने बताया, नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा बाई सुंदर, हाँ नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा, हाँ वो चौपाई याद नहीं है, पर नाम तुम्हारा हाँ बाई, वो मैं आपको रेफरेंस के लिए बताया, कुछ चौपाई बताना जरूरी नहीं है। तुम परम धाम के श्यामा जी के आत्म हो, खेल देखने के लिए आए हैं, खेल देख के वापस जाना, ये सब सारे। ठीक है। श्री देव, अगला प्रश्न है, श्री देवचंद जी ने किन दो आत्माओं के जागने के विषय में जोर दिया था? शाकुंडल और शाकुमार सखी। जी जी बिल्कुल सही जवाब। श्री देवचंद जी ने सब सुंदर साथ के द्वारा
राज्य के लिए कितनी चिट्ठियां लिखवाई थी? 69 पातियां लिखाई थी। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। और सुंदर जी बिल्कुल सही जवाब महाराज जी, है। वो प्रीति बहन के पास मैं चली जाऊंगी कल, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी तो नहीं, क्योंकि इसके पहले लॉकडाउन का प्रॉब्लम था, तो अब नहीं होगा। तो प्रीति बहन के यहाँ मैं ही रहूंगी, अब अपने मोबाइल से ऑपरेट होगा, बिल्कुल तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है, इससे कि आपकी टीम को मजबूती मिलेगी। हाँ जी जी महाराज। ये बहुत अच्छी इसके बात है। पहले सब अलग अलग थे। और भी अच्छी बात है कि जो सुंदर साथ सभी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, सारे सुंदर साथ एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं, आपकी टीम में हाँ, जो भी हैं, तो वो और अच्छी बात रहेगा। कोशिश करेंगे महाराज जी, क्योंकि वरना मैं तो रहूंगी, तो हो जाएगा फिर। डिस्कशन करने में भी सुविधा होता है एक साथ रहने से। हो जाएगा जी। जी अभी क्या थोड़ा छूट हो गया, पिछली बार में ज्यादा टाइट था, तो ये हाँ, तब थोड़ा लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रहा था। सुंदर साथ जी आगे। और सुंदर साथ जी हिरेन सोलंकी जी हैं अहमदाबाद से। हिरेन सोलंकी जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। गुजरात से, अहमदाबाद से सुंदर साथ जी हैं। तो अपने शुरू से रिवीजन करना आवश्यक है, जो क्विज में दिखाया गया है, क्विज के द्वारा, और पीडीएफ फाइल मैंने रखा है। सभी सुंदर साथ ध्यान देंगे, जो भी टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30 दिन जो क्लास में जिन्होंने भाग लिया है, क्विज में भाग लिया है और यह क्लास सुना है, अदर सोर्सेस से जो आपने सुना है, दूसरी की किताबों में जो पढ़ा है, दूसरी किताबों में, उस आधार पर यहाँ पर प्रश्न जवाब नहीं माना जाएगा। आपको जो 30 दिन तक के, सभी सुंदर साथ के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रशिक्षण शिविर में क्लास में जो आपको समझाया गया, बताया गया, उसके आधार पर आपका प्रश्न का जवाब माना जाएगा। इसलिए सभी सुंदर साथ इस बात में विशेष रूप से ध्यान देंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारे 30 दिन के प्रश्न पत्र आंसर सहित रखे जाएंगे। 3 दिन का बाकी वो रख दूंगा मैं। इसके अलावा जो है, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, डॉक्यूमेंट्स हर दिन के वो भी रखा है मैंने ग्रुप में, तो उसको प्राथमिकता से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इसमें फिर कोई सुंदर साथ कहेगा कि हमने सही कहा है, गलत कहा है। इसका आधार जो है, क्लास में जैसा पढ़ाया गया उसके आधार पर ही माना जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, हिरेन सोलंकी जी से मैं प्रश्न करने जा रहा हूं। मोह तत्व वाणी में किसे कहा गया है? जी स्पष्ट नहीं आया आवाज, फिर से बोलेंगे? हाँ, नींद को कहा गया है। थोड़ा आपको उच्चारण में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। धोरीडा मां मुखे तारी धूसरी, ये जो किरंतन है, इसमें धोरीडा यानी बेल किसे कहा गया है? जीव को। किसके जीव को? मेरा जीव का जीव को। हाँ, मेरा जी के जीव को वहां कहा गया। यहाँ पर हम अपने जीव के ऊपर भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो कोई बात नहीं। सुंदर जी, अनीति से कमाए हुए धन में किसका वास होता है? अनीति, गलत तरीके से जो बेईमानी से पैसा कमाया गया है, उसमें किसका वास होता है उस धन में? जी याद नहीं आ रहा। हाँ, दज्जाल से पहले कलयुग बोलना जरूरी। कलयुग का मैंने प्रसंग सुनाया था, इसमें आपको कलयुग का वास कहाँ कहाँ होता है, मैंने भागवत का प्रसंग सुनाया था, क्विज में भी प्रश्न रखा था। सुनाइए सुंदर जी। श्री मेहराज जी ने अपना अवगुण निकालने के लिए कसनी के रूप में क्या क्या किया था? 2-3 चीज बताएंगे?
बाइजूराज जी के घरेणा हटा ही समर्पित कर दिए थे। मित्र सामने मिलते थे तो मुंह फेर लेते थे। भाई रास्ते में मिठाई का सब कुछ आते थे तो मुंह फेर लेते थे। मिठाई से मुख नहीं फेरते थे, मिठाई देखते थे और मन आकर्षित होता था तो अपने मन को खंडनी करते थे, डांटते थे। आपका बाकी भी पहले के 2 सही जवाब थे, तीसरा भी सही था। उसका रिएक्शन कैसे करते थे, बस इसमें अपने वो व्यक्त करने में थोड़ा सा हो गया, आप सही बोल रहे थे। तो आइए सुंदर साहब जी, अगला प्रतियोगी से मैं प्रश्न पूछूंगा। किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच से ओल्ड फोर्ज सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, खासल खास प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साथ में महाराज जी भी हैं कि नहीं है? अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप जी साथ में आपके टीम के सदस्य जो है उसमें मेन सपोर्टर आपके महाराज श्री का दर्शन होगा क्या? आजू बाजू में होंगे तो दर्शन करा देते सुंदर साथ जी को। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, ये आपका प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ। ब्रज लीला में जब दर्शन हुआ राज जी को, सॉरी देवचंद जी को, देवचंद जी को भुज नगर में ध्यान में ब्रज लीला का दर्शन हुआ था, ठीक है ना। दर्शन होने के पश्चात जब उठ गए, उसके बाद उन्होंने चित्त बांधा, यही हमारा खावंद है, चित्त बांधा इन स्वरूप से। कौन से स्वरूप को अपना खावंद माना? बाल मुकुंद जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे जो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत की आरती किसकी आरती मानी जाएगी? सुखदेव जी। हाँ, ना मानो तो सुख जी ने पूछो, ये बैठा छे माहे भागवत। सुखदेव जी या व्यास जी दोनों में से। खेता भाई अरब में कौन से शहर में रहते थे? खेता भाई अरब में कौन से शहर में रहते थे? वो प्रश्न में ऑप्शन था ना, इसलिए ऑप्शन थे, लेकिन अब क्विज में प्रश्न तो स्टार्टिंग देखिए हम रिवीजन का। कोई बात नहीं, आपके टीम में और भी सदस्य हैं तो कल तो डिस्कशन कर सकेंगे। ये आगे प्रश्न है, ये जवाब मैं दे देता हूँ सुंदर साथ जी की जानकारी के लिए। बसरा शहर में रहते थे, बसरा। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है। खेताबाई की संपत्ति किन किन तरीकों से नष्ट हो गई? आग में, एक पानी में और सरकारी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती सुंदर साथ जी यूएसए से हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर साथ जी, मेरे सामने स्वरूप गुरुंग नाम लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, स्वरूप गुरुंग, सुंदर साथ जी जवाब देना चाहेंगे? आप टीम में हैं? स्वरूप जी अनम्यूट करेंगे? अनम्यूट करनू हस। बस ये लास्ट प्रतियोगी से पूछने जा रहा हूं मैं, उसके बाद समय हो जाएगा, 9 बज जाएगा। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, तपाई पनि भोलि को लागि टिममा हुनुहुन्छ? हजुर। भेरी गुड, भेरी गुड। सुंदर साथ जी तयारी अलिकति गर्नुभयो होला। श्री जी, श्री प्राणनाथ जी सूरत में कहिले पुग्नु भयो? सूरत कब पहुंचे थे? सूरत में कहिले पुग्नु भयो श्री प्राणनाथ जी? विक्रम संवत 1729। ये बिल्कुल सही जवाब, 1729 में प्राणनाथ जी सूरत में पहुंचे थे। बिल्कुल सही जवाब दिया सुंदर साथ जी। बिहारी जी ने धाराभाई को सुंदर साथ में से क्यों निकाला? धाराभाईलाई किन निष्कासन गर्नुभयो? धाराभाइजीले चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर।
हजुर हजुर चर्चा गर्ने गुनाह गर्नुभयो गुनाह गर्नुभयो होइन गर्नु भएन। हजुर सुन्दर साथी धनीको जोस आएर चर्चा गर्नुहुन्थ्यो सुन्दर साथीभाइमा त्यही भएर। हजुर हजुर हफ्सा में कौन कौन सी वाणी अवतरित हुई थी? हफ्सा में कौन कौन वाणी अवतरित हुनुभयो? रास प्रकाश खटरुती कलशको 2 चौपाया। हजुर याद राख्नु सुन्दर साथी, प्रकाश भन मात्र हुँदैन, प्रकाश गुजराती भन्नुपर्छ। गुजराती अर्को किताब छ, प्रकाश हिन्दुस्तानी अर्को किताब छ। कलश गुजराती को 2 चौपाई, कलश हिन्दुस्तानी को होइन। यस्तो गुजराती हिन्दुस्तानी का हिजो प्रश्नमा धेरै सुन्दर साथ गल्ती गर्नु भएको हिजोका क्विजमा। हजुर कबीर जी के अनुसार 3 सृष्टि कौन कौन सी है? कबीर जी को अनुसार 3 सृष्टि विषय मनमा आएन है मुखमा। 3 सृष्टि जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि को कबीर जी ने क्या कहा है? ये डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, इसमें आपको लाइफ लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। लाइफ लाइन को लागि भनिराख। लाइफ लाइन भनेको मतलब आप ये अर्को प्रश्न, आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके बदले में मुझे दूसरा प्रश्न पूछिए। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए पूछता हूं मैं, ए रच्यो माया ख्याल चुपाई छ रे मन भूलना महामत देख दुनिया तू आप संभार। ये दुनिया नहीं बावरी ए रच्यो माया ख्याल। आपको बस एक लाइन का अर्थ बताना है, ये दुनिया नहीं बावरी ए रच्यो माया ख्याल। यो चुपाई को अर्थ भन्नु पर्छ 2-3 लाइन में मात्र, धेरै डिस्क्रिप्शन को जरूरत छैन। यो झुट्टा संसार हो बाबरी भनेको। ये दुनिया नहीं बावरी, ए ये दुनिया इज नॉट बावरी। ये रच्यो माया माया ख्याल। तपाईको टिममा कोही पनि हो त सोध्ने सक्छन् कि दुनिया ए रच्यो माया ख्याल। यो 19 गतिको क्विजमा थियो, कति के थियो हेर्नुपर्छ सुन्दर साथ जी। ये मैंने आपसे पूछा सुन्दर साथ जी, कल के क्विज में 13 टीमें हैं, 13 टीमें हैं। हर एक टीम में पहले राउंड में 5 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 13 पंचे 65 प्रश्न पहले राउंड में हो गए। और दूसरे राउंड में यदि 3-3 प्रश्न भी पूछते हैं तो 39 प्रश्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 104 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और सुंदर साथ जी आज मैंने पूछा है, इस केवल इशारा है, इससे कठिन प्रश्न भी हो सकता है, इससे सरल प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि कल तो डिस्कशन भी कर सकेंगे आप। आपकी टीम में 3 से लेकर के 5 सदस्य हैं, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं और लाइफ लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अपने टीम के अलावा दूसरे टीम से प्रश्न पूछ सकते हैं एक बार। तो सुंदर साथ जी कल के लिए सभी सुंदर साथ जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कल के क्विज के लिए। सब सुंदर साथ का रिवीजन हो, ज्ञानवर्धन हो, यही इस क्विज का उद्देश्य है। किसी सुंदर साथ के जीत हार का प्रश्न नहीं है, एक माध्यम है रिवीजन करने का सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, ये प्रश्नोत्तरी का आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर रोकता हूँ। हमारे बीच में यूएस से नयन निजानंदी सुंदर साथ जी भी आज उपस्थित हुए हैं। उनका वीडियो आज ऑन दिखाई दे रहा है। वीडियो ऑन है कि पिक्चर है? पिक्चर लग रहा है सुंदर साथ जी। तो नयन निजानंदी जी का भी बहुत आभार है। वो उनका शायद मेरे ख्याल से किसी टीम में नाम नहीं है, तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आगे वितक शिविर की शोभा बढ़ाएंगे। वितक शिविर में आगे के क्लासेस में ज्वाइन होकर के। तो मैं यहीं पर अपना ये प्रोग्राम आज का समाप्त करते हुए जो आज कार्यक्रम के होस्ट हैं नीरू जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगी नीरू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। सुनसा जी